हेलो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है बेस। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था एसिड और एसिड की प्रॉपर्टी। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे बेस। जैसा कि जानते हैं बेस लोअर क्लास में पढ़े हो। बेस क्या होते हैं? तो बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच इज हैव अ बिटर टेस्ट। ऐसे सभी सब्सटेंस जो खट्टे कड़वे होते हैं वो बेस कहलाते हैं। बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं वो बेस कहलाते हैं, ठीक। ये लोअर क्लास में पढ़े हो। अब इस डिफिनेशन का ज़्यादा यूज आपको आगे नहीं करना है। ये लोअर क्लास की डिफिनेशन थी। मॉडर्न वे में क्या कहता है बच्चों? तो बेस आर दोज केमिकल्स विच चेंज दी कलर ऑफ लिटमस। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? हम लिटमस पेपर से क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने देख रखी है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर बेस है तो हमें किस तरह का लिटमस चाहिए? रेड लिटमस, जो कि ब्लू करेगा। यहाँ पर देखिए, बेस आर दी केमिकल विच चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर विच इज रेड लिटमस टू ब्लू। और एक और डिफिनेशन बच्चों, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। लास्ट वीडियो में हम लोग जब एसिड की प्रॉपर्टी देख रहे थे तो उसमें एक रिएक्शन आया था बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होना मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। तो वहां पर बच्चों टर्म आया था बेस। एसिड ऐसी सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ऐसे सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। वही बच्चों यहाँ देखिए, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ठीक है। ये भी एक डिफिनेशन ध्यान रखिएगा। और थोड़ा और मॉडर्न व्यू में आइए आप, तो ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपका आएगा, ठीक है। इसका यूज आगे आपको पढ़ना है बच्चों। बेस आर दी केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH आयन इन एक्वस मीडियम। याद होगा हमने वहां पर एसिड में बताया था कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो H+ देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो एसिड होते हैं। यहाँ पर बच्चों ऐसे सभी सब्सटेंस जो OH आयन देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो बेस कहलाएंगे। ऐसे सभी सब्सटेंस जो OH आयन देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो बेस कहलाएंगे, ठीक है। एकदम दिमाग में आपके बैठना चाहिए बच्चों, ठीक। बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स OH ion in aqueous medium is known as base. Base are the chemical substance which give OH ions in aqueous medium is known as base, ठीक। अब इसके एग्जांपल बच्चों, जैसे यहाँ पर NaOH को देखिए, NaOH को तोड़िए। NaOH को जब तोड़ते हो तो ये Na+ और OH-। चूंकि सोडियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज कहाँ करेगा? अपने पड़ोसी एटम को, तो इस वजह से इस पर माइनस आएगा। ये भी मेटल देखिए, Mg पर +2, 2OH-, KOH K पर +1 और OH पर माइनस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al पर +3 OH-। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम पर +2 OH-। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पर प्लस और OH-, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए नोट क्या है बच्चों? बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। देखिए बच्चों, देखिए सभी बेस सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट कुछ बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम स्पेशल नाम से बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कली। उनको स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, दैट इज अल्कली, ठीक है। ऑल बेस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दोज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे NaOH MgOH का होल ट्वाइस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों टॉपिक, टाइप्स ऑफ बेस। बेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेस आर 2 टाइप्स। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे? जैसे याद होगा आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जो OH आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। मतलब ऐसे सब्सटेंस, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ NaOH, तो NaOH को मैं तोड़ू ना बच्चों, तो Na+ में और ये OH- में, मतलब इसका जो डिसोसिएशन हो वो कंप्लीटली हो। जिसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं,
ठीक है, आप आगे क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर बताया जाएगा जिसका अल्फा 100% हो। अल्फा व्हाट इज अल्फा? दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जो कंप्लीटली टूट जाए अपने आयंस में, हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो इनकम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से ना टूटे दैट इज वीक बेस। तो यहाँ देखिए, अ बेस विच इनकम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या है बच्चों? अब जैसे स्ट्रॉन्ग बेस तो इसका उल्टा अपोजिट करिए, क्या? अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज मतलब पूरी तरह से वो आयनाइज ना हो, ठीक, इन वाटर दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयन। तो जब वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा बच्चों तो उसमें अमाउंट ऑफ OH आयन बहुत कम मिलेंगे। जब कम मिलेंगे तो वो क्या होगा? वीक बेस होगा। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज और आप कंपटीशन लेवल के ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीजें हैं बच्चों इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पर कहते हैं। ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से बहुत ही कम हो वो वीक बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जैसे बच्चों हमने बताया था एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह बेस की कुछ प्रॉपर्टी है। तो बेस है बिटर टेस्ट, आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। बेस फील सोपी टू टच, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों। जब किसी बेस को हम अपने फिंगर टिप्स पर लेकर उसको रब करते हैं तो हमें सोप की फीलिंग आती है, मतलब लगता है कि हम सोप को रब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऐसे सभी केमिकल जिनको हम फिंगर पर लेकर रब करें और उसमें सोप जैसा रबनिंग आए तो उस चीज सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, नेक्स्ट, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि बेस हमेशा रेड लिटमस को ब्लू करता है। रेड लिटमस, एसिड किस लिटमस को कलर को चेंज करता है वो ऑलरेडी जानते हो। तो अब बेस हमेशा रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, बेस, चूंकि बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। चूंकि बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो बच्चों ये भी टूटेगा। किस में टूटेगा? Na+ में और OH- में। मतलब इसमें क्या मिल रहा है? आयंस मिल रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी दो ही कारणों से होती है, ड्यू टू फ्री आयंस और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री आयंस मिल रहे हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को, बेस इज आल्सो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा देखिए बच्चों, बेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखिए, जैसे हमने वहां पर एसिड में भी बताया था कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर बेस, कुछ बेस ऐसे होंगे, बेस से जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, गैस। ठीक है, इसका नाम बच्चों सोडियम मेटाजिंकेट। सोडियम मेटाजिंकेट। ठीक है, दिस इज सॉल्ट। ठीक, तो ध्यान रखिए बच्चों कि जब किसी मेटल से बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर नोट बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रहिएगा। वहां पर आपको हमने बता रखा था कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा बेस मेटल से तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा। बट यहाँ पर बेस के केस में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। नो डाउट बेस भी मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बट सभी बेस जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से करते हैं तो ये आगे आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा बच्चों, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक, अब छठी प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज, ये लास्ट रिएक्शन हमने बता रखा है, दिस इज नोन एज ये, इस रिएक्शन का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 2NaOH + H2SO4 से Na2SO4 + 2H2O। अब मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं सोडियम सल्फेट। इसका नाम है बच्चों सोडियम सल्फेट। ठीक, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बेस की रिएक्शन हम नॉन मेटल ऑक्साइड से करेंगे, देखिए यहाँ पर कार्बन जो है नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड मतलब CO2, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये
नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चों सातवीं प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज बच्चों इसके बाद आपका जो टॉपिक है बच्चों यूज ऑफ बेसिस, जो कि आपके बुक में दिया है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसको सेल्फ पढ़ेंगे। अगली बच्चों जो हम लोग की टॉपिक होगी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आते हैं, दैट इज पीएच ऑफ द एसिड एंड बेस। पीएच नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के बच्चों है पीएच, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 5 में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।